शीतलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरभाषिनीम सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से देखिए इधर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग आज समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है ना, इसी के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब? नहीं, यह एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ना, एक भारतीय द्वारा बनाया गया संगठन था। हमारे देश में अंग्रेजों का बहुत अत्याचार बढ़ चुका था। माने अंग्रेज हम लोगों पर बहुत तरह तरह के शासन करते थे। तो कुछ नौजवान साथियों ने सोचा कि हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमारे देश के नौजवान साथियों ने और बड़ बुजुर्ग जो लोग थे, मतलब दो तरह के लोग थे। हर मतलब जगह दो तरह के लोग होते हैं। एक मतलब ज़्यादा उम्रदराज लोग होते हैं और ज़्यादा नौजवान लोग होते हैं, है ना। उसी तरह से जब हमारे देश पर बहुत सारा अत्याचार बढ़ गया तो कुछ नौजवान साथियों ने सोचा कि हमारे देश में एक संगठन बनाया जाए, जिस संगठन बनाकर और कोई काम अगर किया जाएगा तो हमको आज़ादी मिल सकती। तो उसी तरह से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मतलब संगठन बना। यह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ना, इसके पहले भारत में बहुत सारा लड़ाइयाँ होता था अंग्रेजों से। 1857 की क्रांति हुआ, 1757 क्रांति हुआ, 1764 की क्रांति हुआ, माने बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमारे देश में कोई एक संगठन नहीं था। तो संगठन बना, जिस संगठन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन। और इसी संगठन में जानते हैं, इस संगठन को बनाने वाला, स्थापना करने वाला भी एक अंग्रेजी है। अब देखिए, अब भारतीय लोग जो संगठन बना रहा था, तो उस समय एक अंग्रेज आया और कहा कि इसके संगठन में जब तक हम मिलेंगे नहीं, इस संगठन में हम अब जब तक इसके मिल के कुछ मतलब सुझाव नहीं देंगे ना, तो हमको इसमें अपना संगठन में नहीं रखेगा। अब उस संगठन में मिल जाने के लिए एक अंग्रेज आया, कहा कि ऐसे ऐसे करो। तो जो तेज आदमी होता है ना, उसी को मालिक बना दिया जाता है। वो अंग्रेज आया, अपना संगठन बना रहा था, तो उसमें अपना कुछ मतलब लेक्चर देने लगा कि ऐसे करिए वैसे करिए। अब इंडियन लोग कहा, अरे इसी को कहे ना मतलब मालिक बना दिया जाए, बस उसी को मालिक बना दिया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है वो अंग्रेज ही हैं। क्यों बताए ना कि संगठन बना रहा था तो बीच में आ गया, डूब गया। इसका मतलब है, तो अब आपसे पूछा जाएगा, इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहले स्थापना कब हुआ, पहले इसके बारे में जानिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था, वह हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुआ था। ठीक है, यह स्थापना जब हुआ, मतलब कहाँ पे स्थापना हुआ? तो यह हुआ बम्बई में। कहाँ हुआ? बम्बई। उस समय मुंबई नहीं था, उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। इसलिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुआ? बम्बई में। अच्छा, इसका संस्थापक कौन थे?
संस्थापक कौन थे, माने इसको स्थापना करने वाला कौन थे? तो एक अंग्रेज ही थे, उसका नाम था ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ह्यूम ए ओ हुम माने इसका संस्थापक कौन था? अंग्रेज था। तो आप लोगों को पॉइंटली बात याद रखना है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में। समझ गए? अच्छा, स्थापना तो हो गया। अच्छा, इसका अब मान लेते हैं संस्थापना हुआ था, इससे मतलब क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो संगठन बना था तो उसका अध्यक्ष होना चाहिए ना, तो उसका अध्यक्ष बना। तो उस अध्यक्ष का नाम था अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी इसको हिंदी में कहेंगे वुमेन्स चंद्र बनर्जी। समझिए, वुमेन्स चंद्र बनर्जी। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुआ है। अच्छा, इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वुमेन्स चंद्र बनर्जी। इनका नाम क्या था? वुमेन्स चंद्र बनर्जी। अब देखिए, 85 से लेकर अब हर साल, अभी ये तो मतलब समिति, मतलब संगठन तो बन गया। अभी संगठन का जो अधिवेशन मतलब मीटिंग हर 6 महीना हर साल भर पर इस संगठन का अध्यक्ष बदलता था, माने मीटिंग होता था। हर एक साल भर पर क्या होता था? मीटिंग होता था। अब उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो इतना बात जान गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी W से वुमेन्स और C से चंद्र और बनर्जी। हाँ, वुमेन्स चंद्र बनर्जी। अब देखिएगा, यह जो अध्यक्ष बने थे किस अधिवेशन में बने थे? नहीं, प्रथम अधिवेशन में बने थे। देखिए, अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन और चतुर्थ अधिवेशन समझिए पहले। अधिवेशन, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, हर एक साल इसका अधिवेशन होता था। हर एक साल अधिवेशन का मतलब है मीटिंग। अधिवेशन का मतलब मीटिंग। अब समझिएगा कि सभी अधिवेशन को याद करना बड़ा जरूरी नहीं है। मतलब सब अधिवेशन याद रखना मतलब पूरा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, हर 85 में हुआ, अगला साल फिर 86 में होगा, 87 में होगा, 88 में होगा, 89 में होगा, 90 में होगा, 91 में, बहुत सारा अधिवेशन होगा। लेकिन सभी अधिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो अधिवेशन इम्पोर्टेंट है उसी अधिवेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआती 4 गो अधिवेशन जो है बहुत ट्रिक से है, उसको याद कर लेते हैं। हाँ, ट्रिक से सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 4 गो अधिवेशन है बहुत इजी है और उसका ट्रिक है, उसको हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए देखिए, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था
आप जान गए होंगे कि डेट कब कब तारीख को हुआ था? 1885 में हुआ होगा। तो इसका सन आप लोग लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं 1885। सुनिए ध्यान से, 1886, 1887, 1888। इसका डेट याद करने में आपको तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। 85 याद है, याद रखो। सुनो ध्यान से समझो। अब प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, तृतीय, चतुर्थ, ये तो डेट याद रह जाएगा कि 85, 86, 87, 88, 4 गो। लेकिन अब पूछा जाएगा कि प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी तो याद है। द्वितीय का कौन था? तृतीय का कौन था? और चतुर्थ का कौन था? नहीं याद है। अब इसका एक ट्रिक है, याद रखिए कि इस प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अध्यक्ष कौन था। तो इसका जानते हैं अध्यक्ष कौन था? 1 2 ऐसे होता, 4 गो। सुनिए ठीक है, 1 2 ठीक है। माने इसका जो अध्यक्ष का हम बता रहे हैं, किसका? प्रथम अध्यक्ष। देखिए अब प्रथम अध्यक्ष ब से जो है ना, बनर्जी, ब से बनर्जी, आए न से नेरोजी, न से नेरोजी, त से तैयब जी, तैयब जी, और यू से यूले। अब समझिए नाम, इसका नाम समझिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बंटू जी थे। कौन थे? 4 के बंटू, बी से बनर्जी, एन से नेरोजी, टी से तैयब जी, यू से यूले। देखिए बनर्जी का पूरा नाम देखिएगा, WC बनर्जी, WC। नेरोजी का दूसरा नाम दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। सुनिए ना। अच्छा, तैयब जी का मतलब है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। यूले का मतलब जॉर्ज यूले। अब देखिए नाम देखिए, अब खाली ई वाला याद आपको रखना है, समझिए ध्यान से। बनर्जी, नेरोजी, तैयब जी, यूले। अब इस ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो 4 गो अध्यक्ष थे, उनका नाम था बंटू। क्या नाम था? बंटू। 4 गो। ब से बनर्जी, न से नेरोजी, टी से तैयब जी, यू से यूले। माने WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। 86 में कौन बने थे द्वितीय? दादा भाई नेरोजी। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, और 88 में जॉर्ज यूले। अच्छा, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अब कहाँ, ये तो हम लोग समझ गए कि 85 में अध्यक्ष कौन थे, 86 में अध्यक्ष कौन थे, 87 में अध्यक्ष कौन थे, और 88 में अध्यक्ष कौन थे। ये बात समझ गए। अब उसके बाद में अब समझेंगे कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन आपका हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई। और द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। बम्बई के बाद में कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद में मद्रास हुआ था। मद्रास के बाद में हुआ था इलाहाबाद। चतुर्थ हुआ था इलाहाबाद।
अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, बकमई, यानी बकमई, यानी बंटू जी अध्यक्ष जो थे वह बकमई में अपना अधिवेशन किए थे। बंटू जी अधिवेशन कहाँ किए थे? बकमई से। ब से बनर्जी, ब से बम्बई, ब से बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष बनर्जी कहाँ किए थे? बम्बई में। दूसरा अध्यक्ष नरोजी जी कहाँ किए थे? कलकत्ता में। तृतीय जो थे तैयब जी वो कहाँ किए थे? मद्रास में। जॉर्ज जी लोग कहाँ के? इलाहाबाद। इस तरह से हम लोग इस 4 को याद कर लेंगे। अभी हम लोगों ने 4 अध्यक्ष के बारे में पढ़े, जिसमें बंटू जी थे, बनर्जी, नरोजी, तैयब जी, जॉर्ज इल्ले, यानी WC बनर्जी, सुनो ओए, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नरोजी और जॉर्ज इल्ले पढ़ ले। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। बदरुद्दीन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? दादा भाई तैयब जी हो गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ? जॉर्ज यूले। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे, सभी के बारे में हम बोले हैं कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अधिवेशन। कौन पढ़ेंगे? इधर लिखेंगे अधिवेशन। अधिवेशन कब हुआ था? अब कौन अधिवेशन? यहाँ सन भी लिख सकते हैं इधर, चलिए सन। उसके बाद में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, क्या काम किए थे, मतलब क्या जरूरी मतलब जो काम इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में देखेंगे। अब देखिएगा 1896 ईस्वी में अधिवेशन। एक के बेर हम लोग चले गए 85, 86, 87, 88 के बाद एक के बेर 96, यानी जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है। 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो वह हुआ था आपको कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। हाँ, आस्थान यहाँ लिख सकते हैं, आस्थान हम लिख सकते हैं। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आए आस्थान कहाँ? कोलकाता में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी कौन थे? यानी 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। इनका अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। अब यह इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? आखिर यह वाला इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या काम किया जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय गीत इसके बारे में लिख रहे हैं। मतलब 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जिसका अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। और यह इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत, जिस राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम,
मातरम। देखिए अभी वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रीय गीत को गाए थे। कब? 1896 ईस्वी। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता का जो मीटिंग हो रहा था, मतलब ये कलकत्ता में जो मीटिंग हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसी मीटिंग में, जिस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सैनी। और उसी मीटिंग में बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत गाया। और राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम कौन? वही वंदे मातरम यही है। देखिए इस गीत को हम गा के सुना देते हैं आपको, आप लोग सुन लीजिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। यह जो है यह भारतीय राष्ट्रीय गीत है। इस गीत को सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में गाए थे। इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यह अधिवेशन क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब यह बात जान लीजिए, यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहाँ से लिए थे? तो यह गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ किताब से लिए थे। कौन किताब? आनंद मठ। किताब का नाम है आनंद मठ से लिए गए थे। ठीक है। इसको गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड लगता है। 52 सेकंड लगता है जन गण मन। ठीक है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतना बात समझ गए हैं? यानी 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाए थे। सर्वप्रथम गाए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको चलिए इस तरह से, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।